हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इस वीडियो के रिलेटेड ऑडियो पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एंड इस क्लास का हमारा क्वेश्चन है, कैटल ने व्यक्तित्व संबंधी आंकड़ों का कारक विश्लेषण कुछ विशेषता प्रविधियों से किया है। निम्नांकित में से किसके द्वारा बतलाई गई सूची में शामिल नहीं किया जा सकता? तो कौन सी सूची में शामिल नहीं किया जा सकता? हमारा डी प्रविधि के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, कैटल के अनुसार वर्ग, मनोभाव तथा मनोवृत्ति एक दूसरे से निम्नांकित में से किस नियम से संबंधित हैं? तो हमारे कौन से नियम से संबंधित हैं? ये हमारे सहायता नियम से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के शील गुणों सिद्धांत किसके कार्य की व्याख्या करते हैं? तो हमारे किसके कार्य की व्याख्या करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्थायी बलों की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, मनोवैज्ञानिक अर्थ में व्यक्तित्व शब्द की परिभाषाओं को ऑल्बर्ट ने कितने वर्गों में विभाजित किया? तो ऑल्बर्ट ने मनोवैज्ञानिक अर्थ में व्यक्तित्व शब्द की परिभाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से हमारा महत्वाकांक्षा शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट है इसके अंदर, अनुदैर्ध्य अध्ययनों से पता चलता है कि बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षण किसके दौरान अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं? तो ये किसके द्वारा स्थिर होते हैं? हमारे ये वयस्कता के कारण स्थिर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व पर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आलोचना है? तो निम्न में से कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुभव जय साक्ष्य का भाव। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, अहंकार रक्षा तंत्र जिसमें चिंता से जूझ रहा व्यक्ति अधिक परिपक्व व्यवहार चरण में लौट आता है कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा प्रतिगमन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, ओडिपस क्लैम्पैक्स मनोवैज्ञानिक विकास के चरण में है, तो निम्न में से कौन सा चरण में है हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉलिक। नेक्स्ट है हमारा, नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण वे हैं जो मददगार से अधिक हानिकारक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण है? तो निम्न में से हमारा कौन सा एक नकारात्मक लक्षण है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविश्वसनीय। नेक्स्ट है, अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है निम्नलिखित में से कौन 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षण बढ़ते हैं? तो उम्र बढ़ने के साथ में कौन से लक्षण बढ़ते हैं हमारे? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहमति। नेक्स्ट है हमारा, प्रारंभिक विज्ञान जिसने किसी व्यक्ति की खोपड़ी के हिस्से के माप के साथ व्यक्तित्व को सहसंबंधित करने की कोशिश की, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हमारा फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, फ्रेनोलॉजी। एंड अगला क्वेश्चन इसके अंदर, स्वनियमन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो स्वनियमन को किस नाम से जाना जाता है? इच्छा शक्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि आप खुलेपन में उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो आप में कौन सा सकारात्मक व्यक्तित्व गुण होने की अधिक संभावना है? तो निम्न में से कौन सा हमारा अधिक गुण होगा हमारे अंदर? रचनात्मक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य निष्ठा की आनुवंशिकता क्या है जो कि समरूप और भ्रात जुड़वा बच्चे के अध्ययन से पता चलता है? तो कितने परसेंट का पता चलता है हमें? 41% का पता चलता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 41%। नेक्स्ट है इसके अंदर, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में आत्म साक्षात्कार से तात्पर्य है? तो आत्म साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है? किसी की पूर्ण क्षमता और व्यक्ति विकास हासिल करना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, आइसेक्स के सिद्धांत के अनुसार जो लोग न्यूरोटिजिज्म में उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो चिंतित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंतित। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किस व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण में उत्तरदायित्वों को चित्र या शब्दों जैसे अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रियाएं प्रदान करना शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, रोर्सक इक्वलास टेस्ट। इसे शॉर्ट में हम RTI
इसे शॉर्ट में RIT भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, हमारे पूर्वजों में से पीढ़ियों से चले आ रहे विचारों, छवियों और अवधारणाओं का सार्वभौमिक बैंक संदर्भित करता है। तो ये हमारा कौन करता है? ये करता है हमारा सामूहिक अचेतन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिच्छेदी परीक्षण नहीं है? तो प्रतिच्छेदी परीक्षण हमारा निम्न में से कौन सा नहीं है हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी एनवायरनमेंट, जिसे हम शॉर्ट में MMPI कहते हैं, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? MMPI कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा, कॉल रॉजर्स के व्यक्तित्व के मानववादी सिद्धांत में केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो केंद्रीय अवधारणा हमारी इसके अंदर क्या है? हमारा आत्म साक्षरता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति मूल्यांकन सच्चे झूठे प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है? तो कौन करता है हमारा? मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, ये अवधारणा कि लोग उन स्थानों पर जाना चुनते हैं जो उनके व्यक्तित्व और आवश्यकताओं के अनुकूल हों कहलाती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे चयनात्मक प्रवासन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के अध्ययन में सकारात्मक मनोवैज्ञानिक का प्राथमिक फोकस क्या है? तो प्राथमिक फोकस क्या होता है? इसके अंदर हमारा प्राथमिक फोकस होता है मानवीय शक्तियों और कल्याण को समझना और बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है इसके अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका को संस्कृति माना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कौन सी संस्कृति माना जाता है? उन्हें व्यक्तिवादी संस्कृति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, एक व्यक्तित्व मूल्यांकन जिसमें एक व्यक्ति अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, अचेतन भावनाओं, आवेगों और इच्छाओं को प्रकट करता है, वह हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा प्रक्षेप परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांतों की आलोचना करता है? तो व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांतों की आलोचना कौन करता है हमारा? स्थितियों में व्यवहार की भविष्यवाणी करने में असमर्थता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक नियतिवादी क्या है? तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक नियतिवादी हमारा क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार, आंतरिक संज्ञानात्मक कारकों और पर्यावरणीय घटनाओं का पारंपरिक प्रभाव। नेक्स्ट है इसके अंदर, व्यक्तित्व के लिए मनोगतिक दृष्टिकोण का प्राथमिक फोकस क्या है? तो व्यक्तित्व के लिए मनोगतिक दृष्टिकोण का प्राथमिक फोकस हमारा है अचेतन संघर्ष और प्रारंभिक अनुभव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता क्या है? तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता हमारी क्या है? विशिष्ट कार्य या व्यवहार करने की क्षमता में विश्वास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, सिगमंड फ्राइड की व्यक्तित्व संरचना का कौन सा भाग वास्तविकता सिद्धांत पर काम करता है और ईड और सुपर ईगो के बीच मध्यस्थता करता है? तुम्हारा क्या है वो? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ईगो। नेक्स्ट है, यह किसका विचार है कि व्यवहार करने की ढंग, प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास को व्यक्तित्व कहते हैं? यह किसने कहा था हमारा? ये हमारा वुडवर्थ ने कहा था।